गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है हम पढ़ेंगे एचपीजीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो है हम हिमाचल की जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, फेमस मोनेस्ट्री, आप बौद्ध मठ बोल सकते हो, आप बौद्ध गोम्पा बोल सकते हो, गोम्पा भी इन्हीं को बोलते हैं। तो वो करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे को देखना चाहते हैं, मैं क्या करती हूँ लाइफ में, वो देखना चाहते हैं, तो मेरा जो दूसरा चैनल है स्काई फैमिली, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ पे भी उसको जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम बात करें मोनेस्ट्री की, या बौद्ध मठ, तो या फिर गोम्पा, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मठ या गोम्पा क्या होते हैं। गोम्पा एक्चुअल में बौद्ध जो मठ हैं, बौद्ध जो भवन होते हैं, भवन जिनको हम बिल्डिंग बोलते हैं, बौद्ध मठ के भवन जो कि तिब्बत शैली में बनाए गए हैं, उनको हम गोम्पा भी कहते हैं। गोम्पा इसीलिए तो या तो कि गोम्पा बोला जाता है या कि मठ बोला जाता है। तो ऐसे भवन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और तिब्बती शैली में बने हैं, उनको हम गोम्पा कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जो स्पीति है, स्पीति जो वैली है, वो मेन सेंटर है बुद्धिज़्म का। ठीक है। और स्पीति वैली ही सेपरेट करती है इंडिया को तिब्बत से, ये तो हमें पता है। ठीक है। और मेन इनको जो है लाहौल स्पीति जो है, मेन इनको लैंड ऑफ लामा भी बोल देते हैं, लैंड ऑफ लामा भी बोलते हैं, क्योंकि मेन जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ पे है, वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो। और अगर लाहौल शब्द की अगर हम देखें कि कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, तो लाहौल वर्ड जो है एक तिब्बती वर्ड है, लहोयुल, उससे लिया गया है। उसका मीन है कंट्री ऑफ गॉड, कंट्री ऑफ गॉड। तो ये तो था हमें हमारा मतलब लाहौल स्पीति से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि क्या क्या है। तो अब हम करते हैं मेन मठ। और ये जितने भी मठ हैं, जितने भी ये मोनेस्ट्रीज हैं, ये सारी की सारी जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारी की मोनेस्ट्री है की गोम्पा, की मठ बोल सकते हैं, लाहौल स्पीति में है। और स्पीति घाटी का पुराना और सबसे बड़ा मठ है ये, स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मठ है ये। इसकी स्थापना जो है 11वीं शताब्दी में हुई है। और यहाँ पे जो है जो बौद्ध भिक्षु होते हैं और लामा होते हैं, वो अपनी धार्मिक शिक्षा यहाँ से लेते हैं। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस घाटी में है। ठीक है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, या फिर सबसे बड़ा मठ कौन सा है स्पीति घाटी का। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्यूल गोम्पा, या तायूल गोम्पा या त्यूल गोम्पा। तो जो तायूल मठ है वो स्पीति की भागा घाटी में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तायूल गोम्पा जो है किस घाटी में है, किस वैली में है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्पीति वैली में है, भागा वैली में है, पिन वैली में है। तो ये है भागा घाटी में। और इस जो ये मठ है, इसके अंदर जो है पद्म संभव, जो पद्म संभव थे उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि 12 फीट लंबी है। और इसकी स्थापना जो है 17वीं शताब्दी में लामा सेरजांग रिचेन ने की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किसने की थी। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पद्म संभव की सबसे बड़ी प्रतिमा किस मठ में है। नेक्स्ट है थांग युंग गोम्पा। तो ये है लाहौल स्पीति में, ये जितनी भी हैं तयूल भी लाहौल स्पीति में ही हैं। और ये है संकरी घाटी के किनारे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस घाटी के किनारे जो है ये गोम्पा है, थांगयुंग, तो ये है संकरी घाटी के किनारे हैं। नेक्स्ट है गुरु घंटाल मठ। तो गुरु घंटाल मठ जो है उसको हम जो है गोंडला मठ, गंधोला मठ, कई बार गंधोला मठ लिखा होता है, कई बार गोंडला मठ लिखा होता है। तो ये भी कहते हैं, ये भी इसी का ही नाम है। और ये लाहौल स्पीति में है। इसकी स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव ने
की थी। और ये मठ जो है लकड़ी का बना हुआ है और इसके अंदर जो भी मूर्तियां हैं वो लकड़ी की हैं और ये 800 वर्ष पुराना है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाते हैं कि गुरु पद्म संभव ने किस मठ की स्थापना की थी, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री की। और ये पूछा जाता है कि किस मठ में जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की हैं या कौन सा मठ जो है लकड़ी से बना हुआ है। तो ये है गुरु घंटाल। नेक्स्ट है तवो मोनेस्ट्री, तवो मठ। तवो को जो है आपको पता है हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। ठीक है, ये लाहौल स्पीति में है। मेन बात ये है कि ये क्ले और मड का बना हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश की क्ले या मड से बनी हुई है, वो है तवो मोनेस्ट्री। और ये पूछा जाता है कि तवो मोनेस्ट्री जो है कितने मंदिरों या इसके अंदर कितने मंदिरों या देवालय का समूह है। तो ये है 9 मंदिर हैं इसके अंदर और 4 स्तूप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है इसका। और इसकी स्थापना जो है 10वीं शताब्दी या 1996 ईस्वी में हुई है। किसने की है? रिनचेन जांगपो ने, रिनचेन जांगपो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तवो मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री होगी, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है कि इसके अंदर 9 मंदिर या देवालय हैं। नेक्स्ट है करदांग मोनेस्ट्री, करदांग मठ, करदांग गोम्पा, लाहौल स्पीति में है। किस नदी के किनारे है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये भागा नदी के किनारे हैं। स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। और इस मठ का जो ग्रंथालय है, जहाँ पे ग्रंथ रखते हैं, आप एक तरह के बोल सकते हो लाइब्रेरी टाइप, तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथालय है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करदांग मोनेस्ट्री का, कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथालय किस मोनेस्ट्री में है। तो ये है करदांग मठ में। नेक्स्ट है कुंगरी मोनेस्ट्री, कुंगरी गोम्पा, लाहौल स्पीति में है। किस घाटी में है? पिन घाटी में है। और इसकी स्थापना जो है 1330 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है शाशूर मठ, शशूर मठ, ये जो है लाहौल स्पीति में ही है। इसकी स्थापना भी 14वीं शताब्दी में लामा देव गिताशो ने की है, लामा देव गिताशो ने। नेक्स्ट है ताशीगंग गोम्पा, जो लाहौल स्पीति में ही है। ये सारे के जितने भी मठ है लाहौल स्पीति में ही हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वो मेन बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, इसलिए जितने भी मठ है मैक्सिमम वहीं पे हैं। गैम्यूर मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल स्पीति में है और इसकी स्थापना हुई थी 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है धनकर मठ, ये भी लाहौल स्पीति में है। और लास्ट है तांगयुद मठ, तांगयुद मठ, ये भी लाहौल स्पीति में है और इसकी स्थापना हुई है 14वीं शताब्दी में। तो ये है फेमस मोनेस्ट्री। और मैंने गूगल पे देखा, वहाँ पे जो है रिवाल्सर, जो रिवाल्सर हैं हमें पता मंडी में है। तो हमें पता है क्योंकि वहाँ पे 3 धर्मों के लोग जो हैं मेनली पूजते हैं, वहाँ पे जाते हैं। हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था रिवाल्सर मोनेस्ट्री। तो वो आपको पता ही है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है। और जो रिवाल्सर है उसको जो बौद्ध लोग हैं उसको तसो पेमा या फिर लोटस लेक के नाम से भी जानते हैं। लोटस लेक या तसो पेमा, उसको क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं? बौद्ध धर्म के लोग रिवाल्सर को तसो पेमा या फिर लोटस लेक जो है बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लेक को बौद्ध धर्म के लोग तसो पेमा या लोटस लेक के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है टेट के भी एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो अपनी तैयारी रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। और प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए।